सब तुम्हारी प्रतीक्षा अब भी कर रहे हैं। हाँ अटल, तुम जरूरी हो इस सभा के लिए और इस देश के लिए भी। देखिए गुरुजी, शास्त्री जी, इस सभा से और देश से बहुत प्रेम करता हूँ मैं। और मेरा भी तो परिवार है ना। आप लोग जब भी मेरे सामने आते हैं, परेशान हो जाता हूँ मैं, कुछ कह ही नहीं पाता। सही गलत के बीच में फंस जाता हूँ मैं। अब क्या करूँ, आप ही बताइए। अटल, इंसान जब उलझ जाए तो समय की पुकार उसे सुन लेनी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी तुम इस मोड़ पर आ जाओ, तुम्हें फैसला लेना पड़े तो तुम ले लेना चाहिए। अटल बेटा, हम कतई नहीं चाहते कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो। बस अपने परिवार का दायरा बढ़ाओ। अगर तुम इस सभा को अपना परिवार बनाते हो तो इसका असर दूर तक जाएगा, पूरे देश में जाएगा। बस यही कहना चाहता हूं कि हम तुम्हारी राह में अवरोधक नहीं बनना चाहते, तुम्हारी ताकत को एक नई दिशा देना चाहते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा परिवार चुनूं। मुझे भी नहीं पता, नहीं बताया उसने। हमेशा ऐसे ही करता है। मैं क्या करूं? बहन जी, अटल दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक आया नहीं क्या? वो चाची, 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 शायद इसे पता हो। चाची। हाँ बोलो बेटा। अटल बाहर भी कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया है अटल। अभी तक अटल भैया दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। ये पंडित जी कहाँ चले गए बिना बताए? नहीं, नहीं काटना है मुझे ये केक। कब से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। नहीं काटना है मुझे केक। अरे भावना, तुम केक क्या करना है अब? इतना समय निकल गया, कितना इंतजार करना पड़ा हम सबको। आओ ना, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? कितना इंतजार कर रहे थे हम सब लोग तुम्हारा, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अरे लेकिन क्या अटल, कल तो सबको कह रहे थे ना कि भावना का जन्मदिन है, फिर सुबह सबसे फूल भी दिलवाए, लेकिन जब केक कटिंग की बारी आई तो गायब ही हो गए। नहीं काटना है मुझे केक। क्या कमाल की जोड़ी है ना दोनों की, बिल्कुल टक्कर बराबर। वैसे अटल तो घर भर का हिसाब देते रहता है, इसका सही उसका गलत, पर आज देखो, अब दे हिसाब, आज पता चलेगा इसको। तो उससे हिसाब लिया जाएगा। अरे भावना, मेरी बात तो सुनो,
मुझे कुछ तो बोलने दो या ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहोगी। क्या सुनूं मैं? तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा भाषण। सुन लीजिए पंडित जी, आपकी मीठी मीठी बातें ना मुझ पे कोई असर नहीं कर पाएगी। और ये चिकनी चुप्पी बातें सुनकर ना मैं चुप नहीं हो जाऊंगी। और क्यों चुप हो जाऊं मैं? नहीं काटना मुझे केक। पाना। क्या करे पंडित जी, आप छोड़िए। पाना, जब तक मैं नहीं खोलता तब तक मुझे बंद कर ही रखने दो। ऐसे ही खड़ी रहो। अब देखो, डैडी। ये आपके पीछे तो पुलिस पड़ी है ना, फिर अब क्यों चले आए? नहीं, अब मेरे पीछे पुलिस नहीं पड़ी है। अटल ने कोशिश की और मैं उस इल्जाम से बरी हो गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। भाटिया साहब ने सब कुछ किया है। भाटिया? हाँ बेटा, उन्होंने ही अपने सीनियर को कहा था कि अटल की मदद करें और मेरे ऊपर लगे इल्जाम हटाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बयान देंगे कि उन्होंने सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए थे और उसकी सजा उनको ही मिले। हाँ ना, कहा था ना मैंने कि तुम्हारे पिताजी को लेकर आऊंगा, तो ले आया। अब केक काटना पड़ेगा तुम्हें। चलो भाई चलो, केक काट लेते हैं, बहुत इंतजार कर रहे हैं सब लोग। अच्छा आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सुनिए ना, अब भावना के पिताजी भी आ गए, अब बात कर लीजिए ना। हाँ हाँ? हाँ। चाहिए? अच्छा अच्छा, एक काम करो बेटा, अब सबको जाके सब लोग इंतजार कर रहे हैं, केक खिला दो सब लोगों को। मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जरूर वाजपेयी जी, अब मैं आ गया हूँ तो बातें होती रहेंगी जी। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। अच्छा, बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। आइए। अटल सबको मिलना चाहिए। जाओ जाओ उनको दो। अरे भाई सुनिए सुनिए सुनिए, आवाज। सेठ जी, अग्निहोत्री जी कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं आपको, सुन लीजिए। भावना को वकील बनाना था और मैं भागता रहा इधर से उधर, तो मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने मित्र से हुई जो एक बहुत बड़े वकील हैं और उनका बेटा भी वकील बनने वाला है। तो मैंने भावना और उसकी शादी तय करने का निश्चय किया है। अरे
अटल से ब्याह करना। आगा, तुम चिंता मत करो, हम समझाएंगे रेवा जी को, वो मान जाएंगे। ये लीजिए आपके हिस्से का फूल। अटल, ये भावना। अटल, ग्वालियर के दक्षिणी हिस्से में 2-4 घर गिर गए हैं। हम वहीं जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था तुम्हें भी साथ लिए जाएं। हाँ अटल, कई बच्चे और महिलाएं दबे होंगे, उन्हें तुरंत निकालना होगा। जल्दी चलना होगा अटल हमें। चलो अटल, चलो अटल, जल्दी चलो अटल। तुरंत चलना होगा। अटल जल्दी चलो। अटल जल्दी चलो। अटल, माँ, जाना पड़ेगा मुझे। चलिए, लीजिए। अटल, जल्दी रुको। जल्दी अटल। पर सुनिए, हाँ। आता ही होगा। आप जरा उनके साथ बैठिए, बात कीजिए उनसे। देखिए, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं मैं। हम लोग तो कुछ और ही माने बैठे थे और आपसे इस बारे में चर्चा भी करने वाले थे कि अटल और भावना एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की शादी हो जानी चाहिए। माफ कीजिए वाजपेयी जी। देखिए, मैं जानता हूँ अटल एक अच्छा लड़का है। उस जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। और कुछ समय के लिए तो मैं भी यही सोचता था कि अटल जैसा दामाद मुझे मिलेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन वकील परिवार से मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरी बेटी के सपने यही साकार हो सकते हैं। आखिरकार भावना भी तो वकील बनना चाहती है ना। हाँ, इस फैसले के साथ मैं आधे विश्वास के साथ था और भावना की शादी की बात चल ही रही थी कि अचानक से खबर आई कि वहां दीवार टूटकर गिर गई है और अटल बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे चला गया है। उस समय मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है।
अटल के लिए हमेशा से परिवार से ज्यादा समाज जरूरी रहा है। वैसे में जीवन भर मेरी बेटी तो अकेली रह जाएगी ना। बस इसीलिए मैं अटल और भावना का रिश्ता नहीं करना चाहता। बाकी भावना की अपनी इच्छा मायने रखती है। अगर वो चाहे तो सुनिए ना भाई साहब, ब्याह हो जाएगा तो जिम्मेदारी समझ जाएगा अटल। वैसे समझ लेता है वो अपनी जिम्मेदारी। और फिर पूरा परिवार है, वाजपेयी जी है, मेरे बेटे हैं। मैं वचन देती हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे और वकील बनाएंगे भावना को। बस क्यों आवाज? हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। हम समझाएंगे अटल को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। हाँ, हम समझाएंगे ना अटल को, अच्छे से समझाएंगे। हाँ। तो फिर ठीक है, हम अटल का इंतजार कर लेते हैं और उसी से पूछ लेंगे कि वो ये कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है या नहीं। अरे वाजपेयी जी, अटल आ गया। अटल आ गया। ठीक हो ना तुम? बैठो जरा, बैठो। अटल बेटा, हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कुछ पूछना है तुमसे। पूछिए। यहाँ सब चाहते हैं कि तुम्हारी और भावना की शादी हो जाए। लेकिन मैं एक बेटी का पिता होने के नाते ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि विवाह के बाद अगर परिवार पे कोई मुसीबत आई और दूसरी ओर समाज में कोई संकट आया तो तुम परिवार को छोड़कर समाज में नहीं जाओगे? अटल, जीवन में तुम्हें परिवार बसाना है या समाज की रक्षा करने की इच्छा ज्यादा है? जवाब दो अटल। अग्निहोत्री जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। जवाब दो। कुछ बोलो। अच्छा, सीधा सीधा सवाल पूछते हैं। भावना बेटी, इधर आओ। अटल, पत्नी और सभा में किसको चुनोगे?